नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आप लोग बायोलॉजी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवी, एनबीएस इत्यादि इनमें से अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपके साथ आपकी मदद करूंगा। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं इस एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे और जो क्वेश्चंस को आगे एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपके लेकर के आया हूँ। आप इन एमसीक्यूज़ की लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस एमसीक्यू सीरीज़ को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पल्स प्रेशर क्या होता है दोस्तों। दोस्तों, पल्स प्रेशर आपने सुना होगा। डॉक्टर्स कभी हमारी अगर हम क्लिनिक पे जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारी पल्स रेट चेक करते हैं। तो दोस्तों, पल्स रेट आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए 40 mm Hg, 25 mm Hg, 120 mm Hg, 80 mm Hg। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, पल्स रेट होता क्या है एक्चुअली? पल्स रेट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोलिक प्रेशर। दोस्तों, सिस्टोल एंड डायस्टोलिक प्रेशर हमारे हार्ट का होता है। जो हमारी मसल जो हमारी वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में, तो वो बेसिकली उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है पल्स रेट। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है दोस्तों, उसका जो होता है वो होता है 120 to 80। ओके, 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलता है दोस्तों? वो निकलता है हमारा पल्स रेट। तो 120 माइनस 80 करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों? 40। तो 40 क्या हो जाएगा? हमारा पल्स रेट हो जाएगा। दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों ये, तो आपको इस क्वेश्चन को ढंग से याद रखना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, फाइब्रिनोजन इज प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा इज रिक्वायर्ड फॉर। जो फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है दोस्तों। बेसिकली हमारे ब्लड में 3 प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, और तीसरी होती है, तीसरी अभी याद नहीं है दोस्तों, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो 3 प्रोटीन्स होते हैं। फाइब्रिनोजन इज प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा इज रिक्वायर्ड फॉर। फाइब्रिनोजन आपने सुना हो दोस्तों, तो किस लिए होती है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर हमारी कहीं पर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। क्या होता है? खून बहने लगता है। तो वहाँ पर कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? ब्लड रुकना बंद हो जाता है। वो क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर क्या होती है? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो पहुँच करके ब्लड को क्लॉट कर देती है। ब्लड क्लॉट करेगी तो ब्लड का जो वेस्ट है वो नहीं हो पाएगा, ब्लड स्टॉप हो जाएगा बहना बाहर। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही है। ये प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है दोस्तों, ये एक्चुअली बनते कहाँ हैं? ये लीवर में बनते हैं दोस्तों। बेसिकली 2 प्रोटीन, एक प्रोटीन और रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है दोस्तों। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये 2 प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैरोटिड आर्टरी कैरीज द ब्लड विच इज। जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है? ओके, जनरली हमने जो पढ़ा है, जो आर्टरी क्या करती है? प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है या कैरी करती है, और वीन्स क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम आंसर देखें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन। जो ब्रेन को हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोस्तों वो किसके थ्रू जाती है? कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन टिश्यूज बिटवीन होम डज द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। टिश्यू और ब्लड के बीच जो क्या होता है दोस्तों? सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है
वो कहाँ पे होता है? तो ये पूछा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चंस के ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू सेल। दोस्तों जो टिश्यू ह्यूमन में बेसिकली कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है दोस्तों? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कोई भी सेल या कोई भी बॉडी ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं होता दोस्तों। तो क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होता है जब, तो कैपिलरी की मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, वो उनसे एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। वो कहाँ होता है? वो टिश्यू के फ्लूइड में होता है, टिश्यू सेल के फ्लूइड में होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। उसमें वो सब्सटेंसेस जाते हैं और उनसे वहाँ से टिश्यूज़ को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्शन नोड आर फाउंड इन हार्ट ऑफ ह्यूमन? कितने कॉन्ट्रैक्शन नोड हमारे हार्ट पर पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन नोड दोस्तों हमारे हार्ट में होते हैं, जो हमारे हार्ट को क्या करते हैं? हमारे हार्ट को रिदम मिलाते हैं और हार्ट को चलाते हैं, आप कह सकते हैं। ओके, तो कितने कॉन्ट्रैक्शन नोड हमारे हार्ट में होते हैं? तो इसका आंसर है 2। ओके, एक होता है एसए नोड। दोस्तों एसए नोड को क्या कहते हैं दोस्तों? पेसमेकर भी कहते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ये क्या कहता है? ये करता है, ये नर्व इम्पल्सेस को क्या कहता है? जनरेट करता है दोस्तों। और दूसरा होता है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो क्या करता है दोस्तों? ऐसे नोड से जो नर्व इम्पल्सेस क्या हुई, जनरेट हुई, उनको ये रिसीव करता है और आगे फर्दर उसको भेजता है दोस्तों, ट्रांसफ़र करता है। ओके, और जो ऐसे नोड जो साइनोएट्रियल नोड होती है, उसकी लोकेशन क्या होती है दोस्तों? राइट एट्रियम में होती है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने होते हैं कॉन्ट्रैक्शन नोड? 2 कॉन्ट्रैक्शन नोड होते हैं। अगर बाई चांस अगर पेसमेकर काम करना बंद कर देता है, अगर पेसमेकर कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन में जो सेकंड नोड है, जिसको क्या कर रहे हैं हम, जिसको ईवी नोड कहते हैं, वो क्या होगा दोस्तों? वो इम्पल्स को जनरेट करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी किसकी होगी? एसए नोड की होगी। तो एसए नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए, इम्पल्स जनरेट करने के लिए, जिससे हमारा हार्ट फंक्शन में आता है। दोस्तों एसए नोड की वजह से अगर हम हार्ट को लेबोरेटरी में भी क्या कर सकते हैं? उसको स्टडी कर सकते हैं, जिंदा हार्ट को। यानी कि हम अगर बॉडी से उसको बाहर भी निकालें, फिर भी उसमें क्या होगा दोस्तों? वो हरकत में रहेगा, उसमें मूवमेंट होती है। ओके, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमारे हार्ट को जो चलाने वाला जो इम्पल्सेस होती हैं, जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, वो हार्ट के अंदर से ही होती हैं दोस्तों। कुछ मसल्स होती हैं दोस्तों, जिनको मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स कहते हैं। वो हैं आपके, वो हैं एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। तो ये चारों क्या हैं? मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हैं, जो क्या करती हैं? हार्ट को एक रिदम मिलाने का काम करते हैं, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ब्लड एंटर इन एट्रिया? व्हेन डज द ब्लड एंटर इन एट्रिया? कि एट्रिया में ब्लड कब एंटर करता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड। ऑप्शन नंबर बी, एट्रियल रिलैक्सेशन। ऑप्शन नंबर सी, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। ऑप्शन नंबर डी, ज्वाइंट डायस्टोल। तो आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है, अभी नीचे आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। यानी कि आपको देखना है जो ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड एंड एट्रियल रिलैक्सेशन। जब एसए नोड इम्पल्स जनरेट करेगा और एट्रिया क्या होंगी? रिलैक्स होंगी, तब क्या होगा? जो ब्लड होगा वो हमारे एट्रिया में एंटर करता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस सीरीज में मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों, कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं है, उनका लेवल बहुत अच्छा है, जो एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं और प्रीवियस एग्जाम में बतौर पूछे भी गए हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और अपने नोटबुक में नोट करना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, रेट ऑफ हार्ट बेस्ट इज डिटरमाइंड बाई, रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाई। हार्ट बीट को किससे डिटरमाइन करते हैं दोस्तों? ओके, तो आपने अभी मैंने ये सारी जो ये आपको दिख रहा ऑप्शन है, ये परकिंजे फाइबर, कैपिलरी मसल्स। कैपिलरी मसल्स क्या होती हैं दोस्तों? ये क्या करते हैं? हमारी जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको कॉन्ट्रैक्शन
क्रिएट करते हैं उसमें। ओके, एस ए नोड, ए बी नोड, अपर कंजेक्टिवा, ये तीनों क्या हैं, ए बी, ए सी और डी, ये दोनों हार्ट की मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एस ए नोड। रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाई, जब अगर डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, तो वो जो साउंड जनरेट होती है और वो स्टेथोस्कोप के थ्रू अपने कान में जो लगाते हैं उसे सुनते हैं साउंड, वो किसकी साउंड होती है दोस्तों, वो होती है एस ए नोड की साउंड। ओके, एस ए नोड उस साउंड को जनरेट करता है, कहने करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8, विलियम हार्वी इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, विलियम हार्वी किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था विलियम हार्वी ने। उन्होंने देखा कि एट्रियन वेन्स एक कंप्लीट सर्किट बनाते हैं। दोस्तों एट्रियल वेन्स जो हैं वो एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाकर क्या होते हैं, दोनों एक सर्किट को फॉर्म करते हैं। होता क्या है, जब कैपिलरी, जब ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे आर्टरी मान लो, आर्टरी ब्लड को ले जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं और कैपिलरी में, और स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और फिर वही कैपिलरी आगे फर्दर वेन्स को बनाती हैं। अब वेन्स में जो वेस्ट ऑफ ब्लड होता है वो क्या होता है, कैरी होता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उन्होंने देखा कि आर्टरी एंड वेन्स क्या करती हैं, कंप्लीट सर्किट बनाती हैं दोस्तों। यह सर्किट हार्ट से स्टार्ट होता है और हार्ट पे ही खत्म हो जाता है। ओके, हार्ट से ब्लड सप्लाई होता है और पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, बॉडी ऑर्गन्स से कोई ये ब्लड सप्लाई करके फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के फिर से राइट हार्ट में आता है। तो ये एक कंप्लीट सर्किट को बनाता है दोस्तों। तो विलियम हार्वी ने इसको डिस्कवर किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिट्रल वॉल्व इज फाउंड बिटवीन, जो मिट्रल वॉल्व होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों हमारे हार्ट में बेसिकली कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो एट्रिया वेंट्रिकल एंड एट्रिया वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं, जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल होते हैं, वो ट्राइकस्पिड वॉल से जुड़े होते हैं आपस में। और जो लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट चैम्बर होता है वो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों बाइकस्पिड वॉल से जुड़े होते हैं। जो बाइकस्पिड वॉल होती है दोस्तों, इसी को मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ओके, हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो एट्रिया और वेंट्रिकल जो जुड़े होते हैं किससे, वो बाइकस्पिड वॉल से जुड़े होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना दोस्तों। तो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मिट्रल वॉल्व उसमें पाई जाती है। जब ये होता क्या दोस्तों, चलो इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है इसके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ चैम्बर्स 13 आर फाउंड इन हार्ट ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ चैम्बर्स, सबसे ज़्यादा चैम्बर 13 चैम्बर वाला हार्ट किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉकरोच में 13 चैम्बर्स ऑफ हार्ट पाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यूस्टेकियन वॉल्व अकर्स इन, जो यूस्टेकियन वॉल्व होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट, राइट ऑरिकल में पाई जाती है दोस्तों। एक्चुअली क्या है, जो हमारे राइट ऑरिकल है उसमें इम्प्योर ब्लड आता है, और जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल है, कुल मिला कह सकते हैं कि हार्ट के राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड पाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा दोस्तों, यूस्टेकियन वॉल्व। तो जो हमारे राइट एट्रिया होती है उसमें ब्लड कहाँ से आता है दोस्तों, उसमें आता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से। ओके, तो ये जो यूस्टेकियन वॉल्व होती है ये इन्फीरियर वेना कावा के सुपीरियर पोर्शन में होती है, क्योंकि जो इन्फीरियर वेना कावा है उसको हमारे जो पाँव वाले हिस्से से, जो हमारे नीचे पैर हैं, पैर वाले हिस्से से हमारी हार्ट तक ब्लड को लेकर के आना है, तो एक ज़्यादा प्रेशर उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए उसमें क्या होती है दोस्तों, उसमें होती हैं यूस्टेकियन वॉल्व होती हैं, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। इसलिए तो किस में होती हैं, ये राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट, ये इसमें पाई जाती हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्राम, डायफ्राम को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी हार्ट को डायफ्राम को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स आर दैट दे। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स हैं वो हैं क्या हैं, इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड डू नॉट गेट फैटिग। दोस्तों जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट क्या करता है, लाइफ टाइम क्या करता है, धड़कता रहता है, क्योंकि हार्ट ने हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, तो वो अगर थक गया तो हमारी लाइफ का द एंड हो जाएगा। तो हार्ट हमेशा बिना रुके और बिना अपनी गति को घटाए क्या करता है, एक रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। तो इसका सही आंसर है कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड डू नॉट फैटिग। हमेशा बहुत क्विक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें और कभी भी थकता नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जो ह्यूमन हार्ट होता है दोस्तों, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का अर्थ ये होता है दोस्तों कि ये अपने इम्पल्सेस को खुद ही जनरेट करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हार्ट के कुछ कार्डियक मसल्स होते हैं जो मॉडिफाइड होकर के क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को यहाँ पर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसमें है एसी नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिज है और परकिंजे फाइबर है। ये वो हार्ट को एक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने में हेल्प करते हैं दोस्तों। अब कभी भी ये भी पूछा जाता है दोस्तों, जो परकिंजे फाइबर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपका उसका सही आंसर है वो होते हैं वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं। क्योंकि वेंट्रिकल्स से जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है उससे पूरे ब्लड को क्या करना है, बॉडी वॉल में भी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाना है और पल्मोनरी में भी वो ट्रांसफ़र होना है। ओके, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, तो वो परकिंजे फाइबर से उसकी वॉल कवर्ड होती है। ओके, और करेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर हार्ट की करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये क्या होती है, इनवॉल्यूंट्री होती है, माना कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये इनवॉल्यूंट्री होती है और लगातार काम करती रहती है, धड़कता रहता है और इंट्रिंसिकली कंट्रोल्ड होती है, आंतरिक रूप से कंट्रोल होती है। मतलब यह कि मायोजेनिक, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे नोड होती है जो नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करती है और उससे पूरा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट ये स्ट्रिएटेड होती है, स्ट्रिएटेड मसल्स की बनी होती है, ब्रांच्ड एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है। ओके, तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो है द फर्स्ट हार्ट साउंड इज, हार्ट की फर्स्ट साउंड है दोस्तों वो कौन सी होती है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। ऑप्शन देख लीजिए आप, डब है और लब है, फिर डब है, बर्ड है। तो जो हार्ट की फर्स्ट साउंड होती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर बी लब होती है। लब एक्चुअली कौन सी साउंड होती है दोस्तों, जब एट्रिया में ब्लड आता है हमारे टोटल बॉडी ऑर्गन से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट हार्ट में लाया जाता है। तो और राइट एंड लेफ्ट हार्ट में जब एट्रिया में ब्लड आता है, राइट में कहाँ से आएगा, जो इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा है उससे ब्लड आएगा, और लेफ्ट में कहाँ से आएगा, लेफ्ट में आएगा पल्मोनरी से, यानी कि लंग्स से प्योर होकर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया में आएगा। ओके, तो लब की साउंड होती है दोस्तों वो क्या होती है, वो होती है दोस्तों जो फर्स्ट साउंड होती है, लब होती है, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होती है। जो मैंने बताया था आपको, जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं उनकी ओपनिंग की साउंड होती है दोस्तों, क्लोजर साउंड होती है। जब वो बंद होती हैं, जब खुलेंगी तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। वो बंद होंगी तो ब्लड किस में आ जाएगा, तब तक ब्लड किस में आ चुका होगा, वेंट्रिकल्स में आ चुका होगा। तो क्लोजर साउंड होती है किसकी, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व की क्लोजर साउंड होती है, उसको क्या कहते हैं, लब साउंड कहते हैं। अब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया तो वेंट्रिकल्स से जब ब्लड पंप होगा, राइट का होगा पल्मोनरी में, लेफ्ट का होगा एओर्टा से हमारी बॉडी ऑर्गन्स में। तो जो सेमिलूनर वॉल्व होती है उसकी क्लोजर की साउंड होती है, डब करके, जब ब्लड बहुत प्रेशर से पंप किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड पंप किया जाता है हमारी बॉडी पार्ट्स में और पल्मोनरी में। ओके, तो उसमें क्या होगी, सेमिलूनर वॉल्व क्या होगी, वो बंद होगी, तो उससे क्या होगा, डब की साउंड आएगी। तो दो साउंड होते हैं, लब एंड डब, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ब्लड वेसल्स इज इन मैमल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ब्लड वेसल्स होती है जो लार्जेस्ट अमाउंट में यूरिया को कैरी करती है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिपैटिक वेन। ओके, हिपैटिक वेन लीवर से डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती है दोस्तों, और कहाँ ले जाती है, इंफीरियर वेना कावा में डाल देती है, और इंफीरियर वेना कावा इस ब्लड को किडनी में ले जाती है। ओके, होता क्या है दोस्तों, इसको किडनी में ले जाता है, और किडनी इसको प्योर करती है और इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करती है, और फिर उसके बाद ये ब्लड कहाँ को जाता है, हार्ट को जाता है। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सीरीज़, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम आ सकता है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने